अच्छा जी मोमिना, पेपर वन की क्या आपके, मैंने भी चेक नहीं किया वैसे पेपर आपका। आपका अपना जो क्या इसमें रिस्पॉन्स है, पेपर वन डन है? पेपर टू की तरफ जाएं या ये वीक आपने पेपर वन पे लगाना है? अगर तो आप पेपर वन को कहते हो कि ओके, पेपर टू ओके, चलें जी, आज से आपका पेपर टू की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो इस वीकेंड तक आपने फ्राइडे तक दो पेपर जो सॉल्व करने हैं वो साइन कर देता हूँ आपको। और दो पेपर आपके होंगे, एक फ्राइडे को और एक इंशाल्लाह इस कमिंग सैटरडे को। तो देखते हैं इस वीकेंड में आपका जो पेपर टू का अटेम्प्ट है वो कैसा होता है, ठीक है। तो पेपर टू के लिए कुछ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, और लास्ट वीक की तरह दो पेपर्स आपको देता हूँ, सॉल्व करो, या तीन आपको देता हूँ आप सॉल्व करो, तीन हम खुद अटेम्प्ट करते हैं। तो विंटर और समर को हम डिवाइड कर लेते हैं पेपर्स को, और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। और पहले विंटर के अंदर यहाँ पे हम देख लेते हैं, पेपर टू जो हैं वो तीन वेरिएंट्स हैं हमारे पास, 21, 22 एंड 23। ठीक है जी, ये तीन वेरिएंट्स हैं हमारे पास पेपर्स के, विंटर के, और तीन ही समर के हैं। अब चॉइस आपको मैं पहली देता हूँ, आपने विंटर के तीन पेपर अटेम्प्ट करने हैं या समर के करने हैं, प्रिंट आउट लेने हैं उसी तरह आपने अपने ऑन राइटिंग में अटेम्प्ट करना है। एक, तीन पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं, तीन मैं यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करूंगा। और फिर पेपर एक बनेगा आपका फ्राइडे के लिए, एक सैटरडे के लिए। हाँ जी, विंटर, ओके, डन। तो ये आज से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट है। अब इसका तरीका वही है कि आप तीनों पेपर्स को स्टडी करो, क्वेश्चंस को मार्किंग स्कीम में जाके उसको मेमोराइज करो, अच्छे तरीके से पढ़ लो, सॉल्यूशन को देख लो, फिर मार्किंग स्कीम को बंद कर देना है, और अपनी ओन आपकी जो नॉलेज है, स्किल्स है, उसको आपने फुल फ्लैज टेस्ट करना है, चैलेंज करना है। और ये तीन पेपर आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये आपको असाइन किए गए पेपर, असाइन जो समर के हो रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये वीकेंड एक्टिविटी है आपकी, जो सबमिशन रिक्वायर्ड है आपकी। ठीक है जी, ये आपकी असाइनमेंट हो गई। और अभी मैं अब आपको इसका प्रैक्टिस सेशन करवाता हूँ, पेपर्स विंटर का।
पेपर 2 का जो टाइटल है वो है फंडामेंटल प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स। 2 आवर्स का टाइम होता है, सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, 75 मार्क्स टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन, a program is being developed to meet particular customer requirements. Variables are there, various data types, my char, my date of birth वगैरह. Complete the table by filling in the gaps using functions and or operator for the insert from the insert. ये जी टोटल जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट ये आपके एवरेज 7-8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी आपका कि आपको कुछ फंक्शंस के बारे में आइडिया होगा तो इसको ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। लें जी, अब स्टार्ट करते हैं। माई स्ट्रिंग एक्स को डैश विद माई स्ट्रिंग और असाइन हो जाएगा माई स्ट्रिंग में। आपने कंप्लीट अ टेबल बाय फिलिंग द गैप यूजिंग फंक्शंस और ऑपरेटर फ्रॉम द इंसर्ट। हाँ जी, एक सिंगल करेक्टर है और उसके साथ माई स्ट्रिंग का क्या एक्शन हो सकता है, कोई ऑपरेटर, कोई फंक्शन, और आपका ये रिटर्न करे। दी ईच एक्सप्रेशन मस्ट बी वैलिड होनी चाहिए। ये बस ध्यान रखना, एक्सप्रेशन जो बनेगी वैलिड होनी चाहिए, इनवैलिड ना आ जाए, एरर ना आ जाए। यू नीड टू डू व्हाट इफ यू नीड टू एक्स विद माई स्ट्रिंग। माई स्ट्रिंग इज एक्चुअली माई स्ट्रिंग इज एक्चुअली स्ट्रिंग, एज यू कैन सी। ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के साथ एक करेक्टर क्या हो सकता है, क्या कॉनकैटिनेट हो सकता है। कॉनकैटिनेट के लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होता है? हाँ, ऑपरेटर कौन सा होता है? एंड तो नहीं होता। ओके, माई करेक्टर में साइन करना है आफ्टर दिस एबीसीडी इज दिस, दो पैरामीटर ये। क्या फंक्शन है जिसमें आपका स्ट्रिंग होगा एबीसीडी, उसके ऊपर आप दो पैरामीटर इस फंक्शन से रेलेवेंट जो हैं वो लगा सकते हो। आपको याद होगा, एक लेफ्ट का फंक्शन होता है, एक राइट का होता है, एक मिड का फंक्शन होता है, या सब स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, विच विल रिटर्न ए कैरेक्टर। if you want to return character C, if you want to return character C from this string, write a suitable or recall a suitable function which you want to put here. सब स्ट्रिंग हो सकता है मेरे ख्याल में, मिड का फंक्शन हो सकता है, सब स्ट्रिंग का फंक्शन हो सकता है। एंड इफ यू वांट टू रिटर्न ए वैल्यू करेक्टर C, C माइक चार इज ए करेक्टर from where you want to start the return a function, थर्ड वाला किसको फाइंड करना है? 3 3 करेक्टर तो नहीं देना पड़ेगा। सी करेक्टर तो नहीं देना पड़ेगा। सी सी करेक्टर मैंने कहीं दिया, सी भी तो देना पड़ेगा, ख्याल है। इस तरह के होते हैं, आसान है, लेकिन प्रैक्टिस अगर हो तो वरना टफ हो जाता है।
ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, मतलब जो भी रिटर्न करवाना है, करेक्टर थर्ड वाला रिटर्न करवाना है स्ट्रिंग में से, फोर्थ वाला करवाना है, फिर फर्स्ट वाला करवाना है, सेकंड वाला करवाना है, थर्ड वाला करवाना है, या फोर्थ वाला करवाना है, तो ये आपको बताना पड़ता है। मिड का फंक्शन है या सब स्ट्रिंग का फंक्शन है, ये कोई भी हो सकता है। और चूंकि माई चार सिर्फ एक करेक्टर को स्टोर करने की लिमिट है, तो यहां पे नंबर ऑफ करेक्टर एक ही देना है, दो ना दे देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि माई चार इज ए सिंगल करेक्टर टू स्टोरेज, as you can see, is a characters. That's why you need to put a one here. 3,3 नहीं आएगा, वन आएगा। ये होते हैं नंबर ऑफ करेक्टर कितने। मिड में याद रखना ये नंबर ऑफ करेक्टर्स के लिए होता है, कितने पिक करने हैं। क्योंकि माई चार है तो हम वन ही कह सकते हैं। हाँ, अगर ये स्ट्रिंग होता, अगर ये स्ट्रिंग होता तो हम दो करेक्टर दे देते, तो फिर पता क्या रिटर्न करता? 3,2 पे क्या रिटर्न करता? चलो ये भी बता दो, आउटपुट क्या आता? अगर मैं 3,2 लिख देता और माई चार स्ट्रिंग होता, तो आउटपुट क्या आता? क्वेश्चन है आपसे, कॉमन सेंस का। वेरी गुड। 2,2 पे BC, गुड। ये जिसकी सोल्यूशन, ठीक है। तो यू कैन पुट वन और टू और थ्री और फोर है। अच्छा, माई स्ट्रिंग एज यू कैन सी इज डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। ओके, तो इसमें कोई स्ट्रिंग आएगा, ब्लैंक इज देयर, ब्लैंक इज देयर। माई डेट ऑफ बर्थ इज ए वेरिएबल, ठीक है। क्या किया जाए? स्ट्रिंग रिटर्न करवाना है। यू नीड टू कन्वर्ट नंबर, एक्चुअली यहां से क्या रिटर्न करवाना है? डे करवाना है, मंथ करवाना है, या ईयर करवाना है? फंक्शन इज देयर। डे करवाना है तो डे का फंक्शन, मंथ करवाना है तो मंथ का फंक्शन, ईयर करवाना है तो ईयर का फंक्शन। और इस फंक्शन से एक नंबर आएगा, मोमिना, नंबर आएगा, ठीक है। सपोज ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहां से नंबर आएगा, मंथ का नंबर। सितंबर होगा तो 9 आएगा, अक्टूबर होगा तो 10 आएगा। नंबर को चूंकि आपने स्ट्रिंग में लेके जाना है, तो देर इज ए फंक्शन विच कन्वर्ट योर नंबर टू स्ट्रिंग। बिकॉज अगर ये नहीं करते तो ये इनवैलिड हो जाएगा डाटा, ठीक है। इसको वैलिड बनाने के लिए नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना जरूरी है, लाइक दिस। डे इंडेक्स भी हो सकता है कि ये आपका वीक का नंबर कौन सा है, पहला है डे, दूसरा है सैटरडे है, संडे है। डे इंडेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ो, ये बाकी इनमें से कोई भी डालते नहीं। और लाजमी बात है, ये नंबर होता है, इसको चूंकि स्ट्रिंग में रिक्वायरमेंट है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। ये फंक्शन है नंबर टू स्ट्रिंग। ये कौन सा है? T1 आपका। जी। तो ये आज दे रहे हो? जी, वो मैं सैटरडे को आया था, सनी पे चले गए थे। अच्छा, तो दोनों दे दिए? T1 T2 की है, अभी डेट पढ़ना है, क्लास का दे दी। कल को दे देना सुबह। कल नहीं। तो कब करोगे? आज हो जाएगा? आपके लिए आज मुश्किल है, क्लास का कल जरा जल्दी आ जाओ ना, कल दे देना। ठीक है, कल दे देना मुझे। अब जहां तक लास्ट पार्ट है, 4 नंबर हैं आउट ऑफ 75, मोमिना। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम 2-4 पेपरों में और करेंगे, तो आपको कुछ फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। ये फंक्शन आप लर्न कर रहे हो आज। माई इंटीजर, माई इंटीजर इज व्हाट? यू नीड टू हैव सम वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। माई स्ट्रिंग इज ए स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई 2। यहां पे क्या हो सकता है और यहां क्या होगा? गेस करो, कोई माइंड में आती हो चीज। और इंटीजर आपका आएगा,
अच्छा, ये आप कहते हो ये कहीं स्ट्रिंग टू इंटीजर तो नहीं करना होगा? जिस तरह ये इंटीजर टू नंबर टू स्ट्रिंग किया तो हो सकता है स्ट्रिंग टू नंबर करना हो सकता है कि स्ट्रिंग रिटर्न करे। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर। हाँ, ये यहां पे आपका, हाँ इंटीजर भी हो सकता है। ये एक्चुअली लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं। माई स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? माई स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी उसको दो पे डिवाइड करें। मिसाल तौर पे माई स्ट्रिंग में है पाकिस्तान। माई स्ट्रिंग में आपने पाकिस्तान को स्टोर किया हुआ है। लेंथ ऑफ पाकिस्तान इज व्हाट? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? ऑब्वियसली 4 होगा। लेकिन अगर 9 होता तो, 9 होता तो ये 4.5 आएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना कि आपका स्ट्रिंग 9 कैरेक्टर पे हो तो 4.5 आएगा। यू नीड टू कन्वर्ट दिस रियल नंबर इनटू इंटीजर। दैट्स व्हाई यू नीड टू पुट INT एंड इट विल गिव यू आंसर। क्या आएगा इसमें? 4। गो के ये फंक्शन रिटर्न करेगा 4.5। इट विल कन्वर्ट योर रियल इनटू इंटीजर। यहां तक समझ आई है ये सारे की? ये आप क्वेश्चन आपके आमतौर पे आते ही हैं। ये आप पास ईयर के पेपर उठा के देख लो। ये हर दूसरे पेपर में आपको डेटा टाइप वेरिएबल दे दिए जाते हैं, फंक्शन आपको कुछ आने चाहिए, कुछ ऑपरेटर्स की आपको एक्चुअली सेंस होनी चाहिए, देन यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, इसको इस तरह आपने पास ईयर के क्वेश्चन देख लेना, आपके समर में भी होंगे। समर को जरा ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना, आपकी रियल टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर की इंशाल्लाह। तो मेरा पेपर हो या कैम्ब्रिज का पेपर हो, काफी इजी हो जाओगे आप और नंबर आपके आने शुरू हो जाएंगे। Different test methods will be used at different stages of the program development. Complete the table by identifying the test method and matches the test description. The first row has been completed for you. Carried out as soon as program module has been coded. As a programmer हो, डेवलपर हो, आप कोड लिख रहे हो और कोड आपने जैसे लिखा उसको टेस्ट कर रहे हो। इस काइंड ऑफ टेस्टिंग को अल्फा बोलते हैं। carried out as program module as being combined। एक मॉड्यूल आपका बना हुआ है, दूसरा मॉड्यूल एक बना हुआ है, तीसरा मॉड्यूल आपका बना हुआ है, कोड इसका है इसका है। इनको आपस में कंबाइन करने को, टेस्टिंग को क्या बोलते हैं? ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट हो, कनेक्ट हो, इंटीग्रेट हो, इंटीग्रेट हो, फंक्शनल हो। इंटीग्रेशन टेस्ट कंबाइंड है ना, ये टेस्ट की एक टाइप है। इंटीग्रेट ही लिखा हुआ है ना। चलो अभी देखते हैं। कंप्लीटेड बाय द डेवलपर विदाउट रेफरिंग टू द कोड, ये क्या होता है? और कंप्लीटेड बाय द कस्टमर, टेस्ट जिसमें कस्टमर को दिया जाता है प्रोग्राम कि तुम लो ये कोड टेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। कंप्लीटेड बाय डेवलपर विदाउट रेफरिंग टू द कोड, कोड के साथ रेफरेंस नहीं होता, कंपाइल्ड वर्जन होता है। बीटा, बीटा टेस्ट होगा ये। दिस वन इज बीटा। और ये वाला क्या होगा? ये बीटा, ये तो नहीं है बीटा टेस्ट। ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या है। बीटा टेस्ट या एक्सेप्टेंस टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट और अल्फा टेस्ट। ये चैप्टर अगर आप ओपन कर लो ना, ये टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज का पता है मोमिना? ये टेस्टिंग जो फ्लेवर्स होते हैं डिफरेंट, अल्फा, बीटा, इंटीग्रेशन, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स का फर्क पता है? ये चैप्टर नंबर 12 है। रिवीजन भी हो रही है आपकी, जहां कोई मिसिंग पॉइंट है क्लियर हो रहा है। ये देखो, चैप्टर नंबर 12।
टेस्टिंग, प्रोग्राम टेस्टिंग. A test plan is drawn up showing all the stages of testing and every test that will be performed as the testing is carried out. The result of the test can be added to the plan showing that the program has met its requirement. फुलफिल हुई है कि नहीं? और आपको पता है सूडो कोड की भी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है, ट्रेस टेबल. ट्रेस टेबल याद है? यूजिंग ट्रेस टेबल, ये ड्राई रन टेस्ट कहलाता है. और ये लाजमत कोड के ऊपर तो नहीं होगा ना, सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं होता. ये ड्राई रन टेस्ट आपका सुडो फ्लो चार्ट के ऊपर जो गिवन डेटा सेट होता है उस पर परफॉर्म करते हैं, इसे ड्राई रन बोलते हैं, ट्रेस टेबल में यूज करते हुए. अच्छा, अब जरा नीचे आ जाओ. एक होता है वॉक थ्रू. ये फॉर्मूला वर्जन होता है ड्राई रन का. यूजिंग प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस आपको बता दी जाती हैं कि ये वैल्यू होगी तो क्या होगा, ये वैल्यू होगी तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, नॉर्मल केस क्या है, एब नॉर्मल केस क्या है. ये ऐसी स्ट्रेटेजी होती है कैलकुलेशन में जो आपको नॉर्मल केसेस दे दी जाते हैं कि अगर 20 और 10 देंगे प्लस होगा तो रिजल्ट ये, एक्चुअल ये और रिजल्ट ये आना चाहिए, मैच कर गया. अब ये किसके ऊपर परफॉर्म हुआ है? ये ऊपर, ये इस कोड पे, ये देखो एक प्रोसीजर लिख दिया गया, दो नंबर्स उसमें पैरामीटर के पास हुए एक साइन के साथ. अगर साइन प्लस होगा तो आंसर में इन दोनों की एडिशन होगी, साइन माइनस होगा इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी. यहां पे एक लॉजिकल एरर ट्रेस हो गई, प्लस नहीं होना चाहिए था, माइनस होगा. कोड की एरर ट्रेस हो गई. कोड में अगर एरर है तो ट्रेस करने का तरीका क्या होता है? वॉक थ्रू. वॉक थ्रू में जब ये वैल्यू दी गई, ये वैल्यू दी गई, ऑपरेटर ये डाला गया क्योंकि कोड में मिस्टेक थी, एरर. एक्चुअली ये आपका रिजल्ट जो है, आउटकम जो है वो 30 ही आएगा. आंसर भी 30 है, आउटपुट भी 30 ही आएगा. वजह क्या है? यहां से ट्रेस हो गया कि वैल्यू मस्ट बी 10. व्हाई दिस इज 30? बिकॉज देयर इज एन एरर. माइनस इज नॉट पुट प्रॉपरली देयर, दैट्स व्हाई ट्रेस हो गया. और इसको आमतौर पे हाईलाइट कर दिया जाता है और कोड को जाके वेरीफाई किया जाता है. क्या वजह हुई? वजह ये पता चली कि फार्मूले में गड़बड़ कर दी गई. इंस्टेड ऑफ पुटिंग, इसे बोलते हैं वॉक थ्रू, जिसमें कोड को हम जाके रेक्टिफाई करते हैं एरर को. ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. और अगर ऑपरेटर कोई ऐसा दे दिया जाए या नंबर कोई ऐसा दे दिया जाए जिससे आउटपुट आपका इफेक्ट हो, 20 डिवाइड बाय 0, ऑब्वियसली अनडिफाइंड. एरर फाउंड जो हैं हाईलाइट किए गए विद रेड. तो वॉक थ्रू, वॉक थ्रू में ये चीज डेवलपर के लिए टेस्टिंग स्ट्रेटेजी दे दी जाती है, टेस्ट केस दे दी जाते हैं और इसके अकॉर्डिंगली सूडो कोड के अंदर से उसको पास किया जाता है वैल्यूज को. और फिर टेस्टिंग में इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि अगर टू टेस्ट द प्लस कैलकुलेशन के लिए, प्लस के लिए कैलकुलेशन के लिए टेस्ट हो रहा है, माइनस के लिए हो रहा है. प्लस के लिए हुआ, टू वैल्यूज आर देयर, सिंबल इज देयर, ये नॉर्मल केस है. नॉर्मल केस में प्रॉपर एक्चुअल वैल्यूज, आउटकम इज ओके. बट कुछ एबनॉर्मल केस को भी डिस्कस करते हैं. एबनॉर्मल केस में 20 और 10 ये दे दिया गया. 20 इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट दे दिया गया. टेक्स्ट इज नॉट वैलिड, टेक्स्ट इज नॉट अलाउड. You can only type the numbers. In this case, incorrect calculation होगी, नहीं करेगा ना. और यहां पे एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होना चाहिए? एक एरर मैसेज आने चाहिए. क्या हो कि वैल्यूज ओनली इंटीजर वैल्यूज आर अलाउड, टेक्स्ट इज नॉट अलाउड. माइनस केस, इंश्योर माइनस कैलकुलेशन. 20 10 अगर देते हैं, 20 इज नंबर 1, 10 इज नंबर 2, आउट ऑपरेटर इज माइनस. एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? 10. बट देर इज एन एरर. एरर क्या है? कि आपने मिस्टेक फार्मूले में की है.
इसको बोलते हैं वॉक थ्रू। अब नॉर्मल एक और केस देख लो, एरर मैसेज आना चाहिए, कैलकुलेशन भी इनकरेक्ट होंगी। ये है जी आपका वॉक थ्रू। एक होता है नॉर्मल टेस्ट डेटा, एक होता है एबनॉर्मल टेस्ट डेटा, एक होता है एक्सट्रीम, एक होता है बाउंड्री। ये टेस्टिंग, these type of tests need to use during testing एज ए डेवलपर। ये चार केस नजर आएंगे आपको, ये करने पड़ते हैं। एज द प्रोग्राम इज बीइंग डेवलप्ड, द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्टिंग आर यूज्ड। ठीक है, बीइंग डेवलप जब किया जा रहा है तो ये टेस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज व्हाइट बॉक्स, सेकंड वन इज ब्लैक बॉक्स, थर्ड वन इज इंटीग्रेशन, और स्टब टेस्टिंग भी इसी में आ रहा है। और जब कंप्लीट हो जाता है, अल्फा टेस्ट, बीटा टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट, ये तीन होते हैं। ड्यूरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट, these are the test cases, test strategies। व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में फर्क क्या है? ये व्हाइट बॉक्स होता है डिटेल टेस्टिंग, हाउ ईच प्रोसीजर वर्क्स, दिस इन्वॉल्व टेस्टिंग द स्ट्रक्चर एंड लॉजिक ऑफ एवरी पाथ थ्रू ए प्रोग्राम, एक एक स्टेटमेंट को। ब्लैक बॉक्स में डिटेल टेस्ट नहीं होता, सिर्फ इनपुट दिए जाते हैं और आउटपुट जो आ रहे हैं उसके साथ चेक किया जाता है ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर वो गड़बड़ हो तो फिर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी मस्ट हो जाती है, जिसमें एक एक लाइन को चेक किया जाता है। इसमें सिर्फ इनपुट के साथ आउटपुट को मैच किया जाता है, जो इनपुट दिए उसके मुताबिक आउटपुट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये होता है ब्लैक बॉक्स। व्हाइट बॉक्स में याद रखना डिटेल टेस्टिंग होती है, वेयर यू नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी प्रोसीजर, स्ट्रक्चर, लॉजिक, पाथ, एक्सेट्रा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सेपरेटली रिटन जो मॉड्यूल होते हैं इनको इंश्योर किया जाता है कि आपस में कोलैबोरेट हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं। तमाम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो आपने जितने मॉड्यूल्स बनाए हैं, ये समझ लो लाइब्रेरी है, एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक आपका अकाउंट्स है, इनको एक बुक्स है, इनको इंटीग्रेट करना, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और अगर कोई मॉड्यूल मिसिंग है, लाइब्रेरी का काम अभी बाकी है, तो वहां पे इंस्टेड ऑफ इट्स एक्चुअल प्रोसेसिंग मॉड्यूल, यू नीड टू पुट सम काइंड ऑफ अ स्टब, डमी जिसे बोलते हैं डमी। स्टब मीन डमी, टेस्टिंग के लिए। अच्छा, अल्फा टेस्ट क्या होता है? इज यूज फर्स्ट द कंप्लीटेड और नियरली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के लिए, टेस्टेड इन हाउस बाय द डेवलपमेंट टीम। अल्फा, बीटा, उसके बाद बीटा यूज होता है। कंप्लीट प्रोग्राम इज टेस्टेड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर बिफोर इट डन रिलीज करने से पहले, बीटा। एक्सेप्टेंस कहां होता है? कस्टमर साइड पे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक्सेप्टेंस। जी मोमिना, अल्फा, बीटा, एक्सेप्टेंस। उससे ऊपर ये जब डेवलप हो रहे होते हैं वाइट, ब्लैक एंड इंटीग्रेशन। और उससे पहले आपके ये चार केसेस होती हैं। जब आप नॉर्मल डाटा देते हो, दैट डाटा मस्ट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, एबनॉर्मल का मतलब है दैट डाटा मस्ट बी रिजेक्टेड, जो अनसूटेबल होता है। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि अगर आपने वैल्यू देनी है बिटवीन 12 to 32, एक्सट्रीम केस क्या है? 12 लोअर एंड पे है, 32 अपर एंड पे है, ये एक्सट्रीम है। दीज वैल्यू मस्ट बी क्या? एक्सेप्टेड। एक्सट्रीम है 12 to 32, एक्सट्रीम चेकिंग करनी है तो ये लोअर है या अपर है, बस ये चेक करना। एक होता है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब होता है कि 32 अगर बाउंड्री है और 12 अगर बाउंड्री है, दीज टू वैल्यूज मस्ट बी एक्सेप्टेड। लेकिन 12 से नेक्स्ट 33 और 12 से पीछे 11 मस्ट बी रिजेक्टेड। बाउंड्री की समझ आइए? जो एक्सट्रीम के साथ ही अपर या लोअर केस होता है, सॉरी उससे नेक्स्ट होता है या उससे प्रीवियस होता है, दैट वैल्यूज मस्ट बी रिजेक्टेड। ये आगे भी पढ़ा था आपने ओ लेवल में भी। आपको ये समझ आई है कि टेस्ट डेटा की, अगर आपने चेक करना हो टेस्टिंग में, डेटे को चेक करना हो, चार डेटा के केस हो सकते हैं। नॉर्मल केस,
एबनॉर्मल, बाउंड्री एंड एक्सट्रीम। जबकि टेस्टिंग स्ट्रेटजीज में आपकी डेवलपमेंट के दौरान वाइट ब्लैक इंटीग्रेशन और आफ्टर डेवलपमेंट अल्फा बीटा एंड एक्सेप्टेंस। क्लियर? जी मोमिना, क्लियर? समझ आ गई है? ओके। अब आपको क्वेश्चन की भी समझ आ गई है? क्वेश्चंस ये वाले। ये समझ आ गई अल्फा क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है, और ये, और बीटा, ये एक्सेप्टेंस है। बीटा इज देयर, ये एक्सेप्टेंस है, ठीक है। ये चारों आंसर्स को, इसकी अभी कभी डिस्क्रिप्शन आ जाए, क्रॉस मैच आ जाए, फिलिंग ब्लैंक्स आ जाए, कर लोगे समझ? इसके मुताबिक अल्फा क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, ब्लैक बॉक्स, इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको पेपर में, इस फाइनल पेपर में भी आ सकते हैं, और आपके ये इन हाउस टेस्टिंग जो की जाएगी उसमें भी आ सकते हैं। टाइम आपका आज का, ये दो फीचर कोई सी बता दी हैं आपने, रिपोर्ट विंडो हेल्प करती है क्या लोकेट करने के लिए एरर, दो फीचर्स और बतानी है आपने। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ब्रेक पॉइंट है, सिंगल स्टेपिंग है, इसके बारे में अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए कल बता दूंगा आपको। यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम आगे कुछ पेपर्स को देख के अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये आपका एक 1 ईयर ये फ्लो चार्ट बनाना है, ये कल इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम कर लेंगे। और हम 3 पेपर हमारा टारगेट है, हम आने वाले 3 दिनों में ये पेपर्स के कुछ पार्ट्स को देख लेंगे। इसका हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जा रहे हैं, फिर हम एंड टू आपका टॉप की तरफ आखिरी 2 पेपर्स को देख लेंगे, ठीक है। ये हमारे इंशाल्लाह एक अच्छी एक्टिविटी होगी, आपके लिए बेनिफिट देगी और आपको हेल्प करेगी ड्यूरिंग योर एग्जाम। ठीक है जी, थैंक यू, हाफिज़।